हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अचान उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारा मन और हमारा शरीर। जब हमारा मन अस्वस्थ रहता है तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। तो हमारे मन को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। मन ठीक है तो हमारा पेट ठीक रहता है, क्योंकि कभी कभी पता नहीं चलता, जब पेट में तकलीफ रहती है तो डॉक्टर्स पेट के लिए दवा देते हैं, लेकिन वो पेट की तकलीफ हमारे मन से कनेक्टेड रहती है। ये एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही जान सकता है, क्योंकि वो बैठकर पेशेंट की हिस्ट्री लेता है और माइंड के सिम्टम्स भी नोटिस करता है। तो बहुत बार हमने देखा है कि जब पेट ठीक नहीं रहता तो उसका कनेक्शन मन से रहता है। मन ठीक रहता है तो पेट ठीक रहता है, और पेट ठीक रहता है तभी हमारा पूरा जो बॉडी का सिस्टम है, अलग अलग जो सिस्टम्स है वो अच्छे से काम करते हैं। यदि पेट ठीक नहीं है तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स कुछ अलग है, लेकिन नहीं, ये सब कनेक्शन पेट से रहता है। जैसे कि लीवर है वो ठीक रहना चाहिए, किडनी है वो ठीक रहना चाहिए, हमारा शरीर का सभी जो भी पैंक्रियास है, स्टमक है, तो ये जो सिस्टम है वो सब ठीक रहना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए हमारा मन भी ठीक रहना चाहिए। यदि मन ठीक नहीं है तो पेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उससे फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। तो पेट को ठीक रखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मन को ठीक रखेंगे। तो मन को ठीक कैसे रखना है? हमको स्ट्रेस नहीं लेना है और हमारे मन को स्थिर रखना है। मन को स्थिर रखने के लिए हमें कुछ मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, और हमारे स्वभाव को भी चेंज करना ज़रूरी है। जिस तरह से हमारा मन ठीक रह सके, उस तरह से हमें अपने जो भी इमोशंस है, हमारे विचार है, निगेटिव थॉट्स है, उसको भी हमको खुद को कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा हमें जो पेट की तकलीफ है उस पर हम कैसे कंट्रोल करें, पेट की तकलीफ को कैसे कम करें, इसके लिए हमें होम्योपैथी बहुत अधिक हेल्प करती है। होम्योपैथी में पेट के लिए बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स है, जिससे हम अपने पेट को भी ठीक रख सकते हैं, और मन को भी स्थिर रखने के लिए भी साथ साथ में हमारी ये होम्योपैथिक मेडिसिन्स हेल्प करती है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन्स है जो मन को और हमारे पेट को ठीक रख सकती हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है जो कि किंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स कही जाती है, जो कि पहली मेडिसिन है नक्सवामिका। तो नक्सवामिका ये मेडिसिन, जैसे ही हमारा पेट बिगड़ता है, वो कारण कोई भी हो, फिर या तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो खान पान है, चाय कॉफ़ी लेने की अधिक आदत है, धूम्रपान करने की आदत है, या फिर अल्कोहल का एडिक्शन है, कोई भी रीज़न हो, या फिर स्पाइसी फूड खाने की आदत है, या बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद है, तो इस तरह से जो पेट बिगड़ जाता है, तो उसमें हमको नक्सवामिका हेल्प करती है। तो नक्सवामिका आपको हमेशा ही घर पर रखना चाहिए। नक्सवामिका 30 पोटेंसी आप रख सकते हैं, या फिर 200 पोटेंसी रखना है तो आप डेली एक डोज 200 पोटेंसी का ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट ठीक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन से भी छुटकारा मिलेगा, एसिडिटी भी नहीं होगी, और बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। मानसिक तौर पर भी आपको अच्छी नींद भी आएगी, और चिड़चिड़ापन भी दूर रहेगा, एसिडिटी भी दूर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा।
इस तरह से नक्सवामी का हेल्प करेगी। दूसरी मेडिसिन है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज ओल्ड एज में बहुत अच्छा हेल्प करती है। ओल्ड एज में ही नहीं, सभी आयु वर्ग के लोग इसे ले सकते हैं। इसमें अधिक एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। एसिड रिफ्लक्स मीन्स खाना ऊपर की तरफ अधिक आता है, तो कभी ओवर ईटिंग है या फिर स्पाइसी फूड खाने के बाद में, या फिर पेट में ऊपरी हिस्से में गैस जमा हो गई है, उसकी वजह से यदि प्रेशर आ रहा है तो कार्बोवेज बहुत अधिक हेल्प करती है। कार्बोवेज के बाद में आती है मेडिसिन चाइना, जो कि होम्योपैथी की सबसे पहली दवा मानी गई है, जिसे सिंकोना ऑफिसिनेलिस के नाम से भी जाना जाता है। ये मेडिसिन गैस के लिए बहुत अधिक उपयोग में लाई जाती है। जब भी पेट में बहुत गैस हो जाती है, गैस पूरे पेट में फैल जाती है, घूमते रहती है, पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है, तो चाइना मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और पेट की सारी तकलीफें दूर करती है। तो चाइना आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। इसके बाद में लाइकोपोडियम भी बहुत अधिक मशहूर दवा है पेट की तकलीफों के लिए। तो लाइकोपोडियम का जो हेवीनेस डिस्टेंशन रहता है वो लोअर एब्डोमेन मीन्स पेट के निचले हिस्से में रहता है, और गैस जमा हो जाती है, खट्टी डकारें आती है, खट्टा पानी आता है मुंह में, और पेट भरा भरा सा लगता है, भूख कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में लाइकोपोडियम काम करती है। लाइकोपोडियम के जो सिम्टम्स है वो शाम को 4 से 8 के बीच में अधिक हो जाते हैं। तो लाइकोपोडियम भी एक मेडिसिन है जो पेट की तकलीफ को दूर करती है। इसके बाद में कोलचिकम है। कोलचिकम जो कि खाने की जो खुशबू रहती है उससे ही एकदम से नौशिया होता है पेशेंट को। तो इस तरह से यदि प्रॉब्लम है तो कोलचिकम भी हेल्प करती है। इसके बाद में एक मेडिसिन है प्यूकस वेसिकुलोसस। प्यूकस वेसिकुलोसस ये एक नई दवा है जो कि बहुत कम सुनने में आती है, लेकिन ये काम करती है पेट की चर्बी को कम करने के लिए। मीन्स स्पेशली मेल्स में हम देखते हैं कि पेट की चर्बी बहुत जमा हो जाती है पेट पर, और पेट बहुत बाहर आ जाता है, बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों के लिए पेट की चर्बी कम करने के लिए ये मेडिसिन बहुत उपयोगी है, और उसका कारण होता है कि जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो रहता है, उसकी वजह से खाना हजम नहीं होता और चर्बी सारी पेट पर जमा होती रहती है। तो इस तरह से ये मेडिसिन भी काम करती है। जो थायराइड के पेशेंट है और उनका भी वेट गेन हो रहा है और वेट कम नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अधिक उपयोगी है। मीन्स थायराइड के जो पेशेंट्स है जो कहते हैं कि वेट गेन हो गया है और वेट कम नहीं हो रहा है और उसका कारण है थायराइड, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत हेल्प करती है। इसके बाद में आती है मेडिसिन, आपने देखा ही होगा, एक मेडिसिन है जो हींग से बनी हुई है जिसका नाम है एसाफोइटिडा। तो पेट में यदि गैस हो गई है लेकिन गैस पास नहीं होती, बहुत बेचैनी रहती है, गैस बनती है लेकिन पास नहीं होती, इसकी वजह से कहीं से भी गैस निकलती नहीं है और पेट एकदम दर्द करने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में एसाफोइटिडा 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, और इसे मदर टिंचर के रूप में भी 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार या 4 बार ले सकते हैं।
इसके बाद में मेडिसिन आती है, आपने सुना होगा उसका नाम आयरिस वर्सिकुलर। आयरिस वर्सिकुलर ये भी बहुत अच्छी दवा है, जिसमें कि जो सिक्रीशंस है वो बढ़ जाते हैं लीवर के, स्टमक के, और एसिड बहुत अधिक बनता है, और सीने में क्या एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो पूरा है उसमें जलन होती है, बहुत अधिक जलन महसूस होती है। तो ये सिम्टम हो जाने पर आयरिस वर्सिकुलर बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एसिडिटी जब हाइपर एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद भी यदि व्यक्ति इलाज नहीं करवाता तो अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं, और डिओडेनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाने पर दो मेडिसिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वो एक है हाइड्रास्टिस और दूसरी है कालीबाइक्रोमिकम। ये दो मेडिसिन्स अल्सर्स हो जाने पर भी उपयोग में लाई जाती है। तो ये सारी मेडिसिन्स पेट के लिए है, क्योंकि पेट का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। यदि पेट खराब होता है तो पेट से सारी बीमारियां, दूसरी बीमारियां होती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है तो उसी की वजह से, ब्लड प्रेशर भी उसी की वजह से बढ़ सकता है, और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आती है। इसलिए बिल्कुल बैलेंस डाइट रहना चाहिए, और पानी की जो मात्रा हम लेते हैं तो पानी भी भरपूर पीना चाहिए जितना शरीर को लगता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है यदि हम अपने खान पान और पानी का जो इनटेक है उस पर यदि ध्यान देते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, और पेट ठीक रहता है तो सारी सिस्टम हमारे बॉडी की ठीक रहती है। तो इस तरह से ये वीडियो बनाने का यही एक उद्देश्य था कि लोगों को पता नहीं रहता है, और लोग सोचते हैं, लेकिन कभी कभी पेट की तकलीफ का मन से भी रिलेशन रहता है, इसलिए मन को भी स्थिर रखना और स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से मन को ठीक रखने पर भी हमारे बॉडी स्वस्थ रहती है। तो ये सारी बातें आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।